पूरे वर्ल्ड में एक आपके माता पिता ही एक ऐसे हैं जो आपका भलाई चाहता है। वो अपने से भी आगे अपने बच्चों को देखना चाहता है। माँ अपने बच्चे को गोदी में इसलिए बैठाते हैं ताकि जहाँ तक मैं देख सकूँ वहाँ तक मेरे बच्चे देख सके। और एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए बैठाते हैं ताकि जहाँ तक मैं ना देख सकूँ वहाँ तक मेरे बच्चे देख सके। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है और एक पिता पूरी ज़िंदगी भर अपने दिमाग में रखता है। इसलिए पिता से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई सलाहकार नहीं होता और माँ की से बढ़कर दुनिया में कोई छाँव नहीं होता। उसके बाद दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपका भलाई चाहता है। वो अपने से आगे आपको देखना चाहता है, आपकी तरक्की को देखना चाहते हैं और आपकी खुशी को देखकर खुश होना चाहते हैं। और आपकी माँ सुबह 4 बजे उठकर आपके लिए टिफ़िन तैयार करती है ताकि स्कूल जाने में आपको लेट ना हो और आपकी स्कूल बस ना छूटे। यहाँ तक कि आपको खुद से ड्रेस नहीं साफ़ करने देती है ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो और सिर्फ आप पढ़ाई कर सकें। और आपके पिता भर दिन धूप में मजदूरी करके मेहनत करके एक रुपये जमा करता है और आपको पढ़ाता है। उसके साथ साथ अपने परिवार की छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और वो यह कभी नहीं चाहता है कि जिस तरह से मैं अपना जीवन कष्ट में जिया हूँ उस तरीके से मेरे बेटे कष्ट में ना जिए। जिस तरह से मैं अपने लाइफ में ठोकर खाया हूँ उस तरीके से मेरे बच्चे ठोकर ना खाए। जो गलती मैं अपने लाइफ में किया हूँ वो गलती मेरे बेटे ना दोहराए। जिस तरह से मैं गरीबी में जीवन यापन किया हूँ उस तरीके से मेरे बेटे गरीबी में ना जिए। और आप क्या कर रहे हैं? भर दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो और फ्रेंड्स पर रील्स शेयर करते रहते हो और भर दिन गेम खेलते रहते हो और कॉलेज के बहाने बनाकर बाहर जाकर दोस्तों के साथ फालतू का घूमना फिरना, गंदी नशे का सेवन करना और अपने माता पिता को पढ़ाई का झूठा झांसा देकर मज़े करना। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अभी जो आप अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलकर मज़े कर रहे हो यही मज़े तुम्हारे फ्यूचर में सजे बनकर लाइफ का बैंड बजा देगा। अभी तो आपके माता पिता आपको अच्छी बातें बोलता है तो उनकी बातें आपको करवा लगता है, कोई भी काम करने के लिए बोलता है तो आप उन पर चिड़चिड़ाने लगते हैं। कोई ऐसा काम जो आपके लिए सही नहीं है उसे नहीं करने के लिए बोलता है तो आप उनकी बातों को इग्नोर करते रहते हो। अभी आपके माता पिता का कोई सा भी बात समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आपका एज और आपकी समझ अभी ठीक नहीं है। अभी आप पर कोई सा भी प्रॉब्लम आता है आप अपने माता पिता पर छोड़ देते हो और वो किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये बातें सब आपको उस समय याद आएगा जब आप खुद एक बेटे का पिता होंगे और एक पत्नी का पति होंगे, तब आपको रियलाइज हुआ कि यार उस समय मेरे पिताजी भी अपनी जगह पर सही था। जो कुछ भी बोलता था, जो कुछ भी करता था मेरे भले के लिए ही करता था और भले के लिए ही समझाता था। भगवान न करे कि ऐसा हो, जिस दिन आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे और स्वर्गवास हो जाएंगे तो ज़िंदगी आपका इम्तिहान लेना शुरू करेंगे और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहोगे तो आप अंदर ही अंदर खून की आंसू रो देंगे। तब आपको रियलाइज होगा कि मेरे माता पिता अपने टाइम में इतना कुछ कैसे झेल लेते थे, कितनी स्ट्रगल करते थे। इसलिए अभी भी समय है, आप चाहते हैं कि बाद में खून का आंसू ना रोना पड़े तभी से मेहनत करो, लाइफ के साथ स्ट्रगल करो। जब आपके दोस्त, आपके क्लासमेट आपके साथ साथ पढ़ लिख कर वो आगे निकल जाएगा, एक अच्छे से पद प्रतिष्ठित हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा तो आपको अंदर ही अंदर जलन होगा, बेशर्मी महसूस होगा कि काश मैं भी अच्छे से पढ़ने पर ध्यान दिया होता, मैं भी अपने माता पिता की बातों की इग्नोर नहीं किया होता तो शायद मैं भी आज एक सक्सेसफुल इंसान रहता। यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या शब्द ना आए तो अभी भी आपके पास समय है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। भले ही तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बड़ा घर ना बनाए हो, बड़ी गाड़ी ना खरीदा हो, वो आपके अच्छे से संस्कार देकर आपको परवरिश किया है ना, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि आपके माता पिता का सपना नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर एक व्यक्ति बनकर अपने माता पिता को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर उसे आराम दें।
आपकी माता चूल्हे पर खाना बनाकर हाथ जलाती हैं और आपके पिता मजदूरी करने के लिए धूप में जलते हैं। क्या आप उन्हें इन सभी चीज़ों से मुक्त नहीं कर सकते हैं? अब जिद्दी नहीं, जिम्मेदार बनो, क्योंकि आपके पापा अब बूढ़े हो रहे हैं। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पापा उसे के खुद के पैसों से एक अच्छे से घर बनाकर उनका गृह प्रवेश कराना, खुद की कमाई हुई पैसों से गाड़ी खरीदकर उनका सपना पूरा करना। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि कब तक आप अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई पैसों से उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।